नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेदांत बाय निशु पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वेदांत पर आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के कुछ ऐसे टोटके जो आपकी किस्मत चमका सकती है और आपको कुछ ही दिनों में मालामाल बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं झाड़ू के कुछ अनोखे टोटके जो करेंगे आपको मालामाल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को भी महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों में कोने कोने में भी सफाई रहती है, वहाँ का वातावरण सकारात्मक रहता है। घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। साथ ही इनसे जुड़ी बातों का भी कुछ ध्यान रखा जाए तो महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति भी की जा सकती है। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें झाड़ू का ये उपाय। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू रख आएं। यह पुराने समय से चली आ रही है परंपरा। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिर में झाड़ू दान किया करते थे। ये उपाय करते समय ध्यान रखें कुछ बातें, जैसे मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए। ये काम किसी विशेष दिन करना चाहिए, जैसे कोई त्योहार, ज्योतिष के द्वारा योग्य या शुक्रवार को। इस काम को बिना किसी को बताए गुप्त रूप से होना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर ले आएं। घर में पोछा लगाते समय भी एक बात का ध्यान रखें कि पानी में थोड़ा सा नमक डालकर ही पोछा लगाएं, जिससे ज़मीन पे जो भी कीटाणु होते हैं वो तो मर ही जाते हैं। ऊपर से आपके घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में पवित्रता बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं हो सकता। अगर नकारात्मक ऊर्जा है भी तो खत्म हो जाती है और घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। इन घरों में पवित्रता होती है, वहाँ लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में झाड़ू कहाँ और कैसे रखें, इससे भी घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अतः इसके संबंधित ध्यान रखें कि यदि अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए, दिन में नहीं। झाड़ू छिपा कर रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए, अपशगुन माना जाता है ये, इसीलिए इसे छिपा कर रखना चाहिए। भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, क्योंकि इससे घर का अनाज समाप्त हो सकता है, उसमें दरिद्रता आ सकती है, अनाज में कमी आ सकती है। कभी कभी ऐसा देखने को होता है दोस्त कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं खाने के लिए और वो पता भी नहीं चलता, महीना भर भी नहीं लगता है और चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ये झाड़ू से भी होता है। तो हमें रसोई घर में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशगुन की बातें। हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू ही लेकर अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखें। यह भी बहुत अपशगुन माना जाता है। आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलता है। दुश्मन आपके काम के आड़े आते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे भी।
और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कलह कलेश भी होते हैं। कभी भी किसी को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ये भी बहुत अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा गलती से भी नहीं करना चाहिए। इससे भी अपशगुन माना जाता है और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, नाराज हो जाती हैं और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी घर से गया हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है और खतरा भी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा ना करें, किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, ये है झाड़ू के बारे में कुछ अहम बातें जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस जानकारी की अभाव में आपकी धन संबंधित हानि हो सकती है। तो दोस्तों, आज का हमारा खास टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया झाड़ू के उपयोगी सिद्ध और आसान टोटके। तो वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप भी इस जानकारी से पूरी तरह से अनजान हैं और धन संबंधित हानि होने से परेशान हैं और इससे जल्दी ही छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अब आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, आप भी इस उपयोग को अपनाएं और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर खुद को मालामाल बनाएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से किसी का भला हो सकता है, तो आप भलाई ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।